नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला और इस वीडियो में, इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम भी। देखिए, चर्चा किस बात पर? चर्चा इस बात पर कि बांकीपुर उपचुनाव में किसका क्या होगा। दमखम चारों ओर से झोंका जा रहा है। एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जो वहां नीरज सिन्हा उतारे गए हैं बीजेपी की ओर से, उनके पक्ष में भी प्रचार हो रहे हैं। कल की तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तरफ राजद ने भी जोर लगाना शुरू किया है। देर सवेर ही सही, पर तेजस्वी यादव अब जाकर के चूंकि विदेश से लौटे हैं, तो वो विदेश से आने के बाद अब बांकीपुर के मैदान में उतरे और कल उनके रोड शो में तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर वो एकजुटता कहां गई महागठबंधन कुनबे की, जिस एकजुटता की बार बार दुहाई दी जाती रही है। चुनाव चाहे कोई भी हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से मुद्दों पर लपकता रहा है, जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरता रहा है, वो नजारा इस बार नहीं दिखा। अब ये क्यों नहीं दिखा, इसके पीछे का क्या कारण है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एनडीए की। बीजेपी ने भी कल चुनाव प्रचार किया, जोर शोर से। नितिन नवीन का मेगा रोड शो हुआ। इसमें खुद सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद थे, संजय सरावगी थे और नीरज सिन्हा भी वहां रथ पर खड़े थे। अब बात एकजुटता की जब आती है, तो देखिए, हम क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि महागठबंधन एक कुनबा खुद को बताता है। राजद का रोड शो था, उससे पहले ना तो कांग्रेस को याद किया गया और ना ही मुकेश सहनी ने इसमें दिलचस्पी जताई। जिस तरीके से पहले से लोग एक दूसरे के लिए बोलते नजर आते हैं, हर चुनाव में समर्थन मांगते नजर आते हैं, इस बार वो नजारा नहीं दिख रहा है। हमारा चर्चा इसीलिए है कि क्या महागठबंधन की वो एकता जो दिखनी चाहिए थी या जो दिखती रही है, वो इस बार नहीं दिख रही है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे अपने सहयोगी वसीम के साथ। क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव देर से बेर ही मगर एक्टिव हुए और दमखम झोंक दिया है। बीते दिनों तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे। रोड शो की शुरुआत मीठापुर प्रधान कार्यालय जो आरजेडी का बनाया गया है वहां से हुआ और कारवां खत्म हुआ सब्जी बाग जाकर। और देखिए, कहा जा रहा था कि एम-वाई समीकरण को लेकर के जो राजद का कोर वोटर रहा है वो बिखरता नजर आ रहा है, मगर तेजस्वी यादव अब एम-वाई को साधने के लिए निकल चुके हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने दमखम अच्छे तरीके से झोंका है। कल कितनी कड़ाके की गर्मी थी और आज भी है। अभी हम ग्राउंड से ही आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एसी चल रहा है हमारे न्यूज रूम में, पसीने पसीने हैं। मगर तेजस्वी यादव ने उतनी गर्मी में रोड शो किया और लगातार देखिए 12 बजे से, संभवतः 12:30 बजे से बीते दिनों रोड शो शुरू हुई थी और खत्म हुआ जाकर 10 बजे रात में, 9:30 बजे की रात में, क्योंकि प्रचार करने का और रोड शो करने का जो अनुमति था वो 10 बजे रात तक का ही था। तो ऐसे में 9-9:30 बजे तेजस्वी यादव ने रोड शो की समाप्ति की। मगर अब हम बात करते हैं एकजुटता पर। जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया जय शुक्ला। जिस तरीके से लगातार मैराथन बैठक हुआ तेजस्वी के आने से पूर्व की अगर हम बात करें, महागठबंधन की आरजेडी कार्यालय में हुआ, स्वयं हम कवर कर रहे थे। राजेश राम पहुंचे? नहीं पहुंचे। मुकेश सहनी पहुंचे? नहीं पहुंचे। आईपी गुप्ता पहुंचे? नहीं पहुंचे। आईपी गुप्ता मुंबई में थे, मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में थे, राजेश राम पटना में थे, मगर उन्होंने अपने पार्टी से राजेश राठौर को भेजा, कुमार आशीष को भेजा जो कभी चुनाव लड़े हैं। मगर देखिए, एकजुटता की अगर जब हम बात करते हैं, जब आपके बड़े नेता पटना में होते हैं और बड़ी बैठक, और जब आप कहते हैं कि एक बड़ी लड़ाई है, सामने बीजेपी से लड़ना है, एकजुटता की बात करते हैं और आपके बड़े नेता नजारत होते हैं बैठक से, तो एकजुटता है कहाँ? तो अब देखिए, बड़ा सवाल है। जहां देखिए महागठबंधन में हम बड़े वाली राजनीति जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब तक वही देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है हम भाई राष्ट्रीय पार्टी है, हम कैसे झुक जाए आपके सामने, और राजद कह रही है कि भाई बिहार में क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर हम हैं। तो आप भाई, हम तो ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, आप पीछे वाला सीट थामिए। कांग्रेस पीछे वाला सीट थामने को तैयार नहीं है और आरजेडी ड्राइविंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी का कहना है कि भाई, बिहार में ड्राइविंग सीट पर तो राहुल गांधी ने ही तेजस्वी को बैठाया था। बिल्कुल। और आप भूल कैसे जा रहे हैं इन बातों को, और यही खटास बढ़ रही है, खटास। अब आ जाइए कि एक दूसरे पर विश्वास कितना है, ये अहम मुद्दा है। मुकेश सहनी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते, उससे पूर्व में महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, फिर महागठबंधन में आए, एनडीए से धोखा मिला और फिर उनके विधायक टूटे, महागठबंधन में आए, तो थोड़ा ट्रस्ट वहां टूटा। तो विश्वास की हम बात कर रहे हैं।
हालांकि अभी एकजुटता की बात हो रही है, एकजुटता फिलहाल दिख नहीं रहा है। राजनीति है ना, राजनीति में कहना कुछ और, करना कुछ और सोचना कुछ और होता है। और कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। नहीं, मगर एनडीए में नहीं दिख रहा है। जय शुक्ला, एनडीए में नहीं, एनडीए में फिलहाल नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान आज दमखम झोंकने आ गए हैं। उनके नेता लगातार लोगों से वोट अपील करते दिखाई दे रहे थे। वही हम बात कर ले, बीजेपी तो दमखम झोंक ही रही है। जेडीयू की बात कर लेते हैं। देखिए, सब्जी बाग का इलाका और देखिए मुसलमानों के वोट पर जेडीयू की भी नजर है कि भाई नीरज सिन्हा को मुसलमानों का भी वोट दिलाया जाए। और यही कारण है कि मंत्री जमा खान ने बड़ी बैठक की और बैठक में अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में वो शामिल हुए थे, मंत्री विजय चौधरी भी शामिल हुए थे, यानी कि जेडीयू के तमाम कद्दावर नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। और ये बैठक जो है कुछ दिन पहले ही पूर्व में ही हुई है और ये बैठक सब्जी बाग के ही इलाके में हुई है। और उस बैठक में तमाम बड़े चेहरे जो हैं अक़लियत के, उन्हें बुलाया गया था और निष्कर्ष ये निकला कि भाई आप साथ दीजिए। आपने नीतीश कुमार का साथ दिया है, आपके लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो, विवाद का मामला हो, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद उत्पन्न होता था उसे जड़ से खत्म किया नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके जेडीयू के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो नीरज सिन्हा को वोट दिलवा रहे हैं। महागठबंधन में अच्छा, महागठबंधन की जब चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं तो कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो होगी ना कि भैया जब मुद्दा आता है तो आप भाग निकलते हैं और जब मुद्दा खत्म हो जाता है तो आकर के क्रेडिट लेने के। अब देखिए आंदोलन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार तक और अन्य राज्यों तक आंदोलन फैला। तेजस्वी यादव इसमें कहीं किसी भूमिका में नजर नहीं आए, विदेश घूम रहे थे। अचानक जैसे आते हैं वैसे ही इस मुद्दे पर पता नहीं क्या क्या सम्राट सरकार को, यहाँ तक कि सड़क छाप कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह डालते हैं और लगता है कि पूरा क्रेडिट वही ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरा आंदोलन का जनक जो है वही थे। तो ये तो उनका मसला हो गया। लेकिन इस एस्पेक्ट पर कांग्रेस भी तो सोचती होगी ना भैया कि भैया आप मुद्दा छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं और जब मुद्दा रहता है बीच मझधार में छोड़ते हैं और जब खत्म होने के कगार पर आता है तो आप बिहार लौट आते हैं। तो ये मन में जो बातें आना और यही बातें देखिए अन्य पार्टियों के मन में, मुकेश सहनी के मन में भले वो बोले ना लेकिन चलता तो होगा। ये बढ़िया सवाल आपने पूछा। हाँ। ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए, मानसून सत्र कुछ दिनों पहले ही समाप्त हुआ है और संभवतः जब बिहार विधान मंडल की सत्र की किसी भी सत्र की शुरुआत होती है, चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, तो बैठक बुलाई जाती है। बैठक जो विपक्ष में जो होते हैं या सत्ता पक्ष में जो होते हैं वो अपने गठबंधन के जो विधायक होते हैं उन्हें बुलाते हैं और एक मुद्दे पर सहमति बनती है और उस मुद्दे पर आपसी विमर्श होता है और फिर कदम आगे बढ़ाए जाते हैं कि सदन में इस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे, जनता के इन सवालों को लेकर जाएंगे। मानसून सत्र हुआ, आपने देखा महागठबंधन के विधायकों का बैठक होते हुए। हालांकि महागठबंधन के विधायकों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में थे, सभी जानते हैं। क्या संपर्क साधने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव की तरफ से? क्या महागठबंधन के विधायकों की बैठक किसी अन्य शीर्ष नेताओं को कहा गया कि आप कीजिए और उस में ये मुद्दा हो और इस पर आपस विमर्श हो, आप लोग विचार विमर्श कीजिए, उसको लेकर आगे बढ़िए? नहीं हुआ। देखिए, मानसून सत्र में प्रोटेस्ट हुआ, तस्वीरें जरा निकाल लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक थे वो अपना सुर राप रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, वो अपना आवाज बुलंद कर रहे थे। महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, आरजेडी, वो अलग अपना रूप जो है इख्तियार करके और जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, उसकी बात कर रहे थे। तो यहां पर भी एकजुटता नहीं दिखा। तो जब आप नेतृत्व करते हैं तो आपके कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल समन्वय बैठाना होता है, तालमेल बैठाना होता है। और फिलहाल देखिए महागठबंधन में तालमेल दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, तालमेल दिखना चाहिए था पर दिख नहीं रहा है। और ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है। 20 के चुनाव को अगर याद करिएगा, आप 25 के चुनाव को भी याद करिएगा तो आपको दिखेगा कि महागठबंधन में जो गोटियां सेट होती है वो बड़ी मुश्किलात से होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ता है, फलाना रूठ गए, ढिमका रूठ गए, रूठना मनाना महागठबंधन में लगा रहता है। लेकिन बात जब चुनाव की आती है तो चुनाव में कम से कम एक अगर गठबंधन की बात आप करते हैं तो आपको एकजुटता दिखानी होती है, एकजुट आपको नजर आना होता है। एनडीए के भीतर और बाहर क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन बात जब
खुले मंच की आती है तो वहां तमाम नेता एकजुट हो जाते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं चुनावी रैलियों में, महासभाओं में, वो अलग से समर्थन मांग लेते हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है बांकीपुर वाले सीट पर। तो यहां महागठबंधन में एकजुटता की कमी है, और एकजुटता की कमी का सबसे बड़ा कारण अगर खोजिएगा तो नेतृत्व नजर आएगा। वो नेतृत्व नजर आएगा जिसके कंधे पर पूरे पूरे विपक्ष की फिलहाल बिहार में जिम्मेदारी है। बात तेजस्वी यादव पर आकर टिक जाए। देखिए, तेजस्वी यादव कल रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने जब जनसभा को संबोधित किया सब्जी बाग में, तो एक बात बहुत ही माकूल की। और उससे यह स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव को पता है कि लोग उनसे खफा हैं, नाराज हैं, और क्यों नाराज हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, बेशक तेजस्वी यादव से नाराजगी आपकी हो सकती है, तेजस्वी यादव से आप रूठ सकते हैं, तेजस्वी यादव से आप लड़ सकते हैं, आप रूठे हैं, आप लड़ने का आपको अधिकार भी है, आप अपना समझ कर लड़ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को ये पता है कि जनता हो या लोग हों हमसे रूठ रहे हैं, और क्यों रूठ रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि भाई इन सभी चीज को भूल कर आप बीजेपी को फायदा मत पहुंचाइए, महागठबंधन समर्पित आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को वोट कीजिए। तो तेजस्वी यादव जब इतना समझ रहे हैं तो क्यों ना इस जिस कारण से नाराजगी हो रही है उसे ही खत्म किया जाए। वो जनता के बीच सक्रिय हो, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं तो महागठबंधन का नेतृत्व पूरी मजबूती के साथ करें, क्योंकि तेजस्वी यादव तो समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि भाई आप हमसे नाराज हैं, मतलब मन में बात है कहीं ना कहीं, बिल्कुल नाराजगी। तो तेजस्वी यादव ये बात समझ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब आप इतना समझ रहे हैं और इतना जान रहे हैं, और तो आप सक्रिय हो जाइए, आप जनता के बीच एक्टिव हो जाइए। देखिए, आप अचानक आए विदेश से घूमकर और पसीना बहा रहे हैं, इतना मुशक्कत, इतना मतलब परेशानी झेल रहे हैं आप अचानक, और 2 दिन में कौन सा फिजा और हवा बदलने वाला है। हम तो लगातार तस्वीरें अपडेट करते ही रहेंगे। 2 दिन यानी आज और बीते दिनों, एक दिन कल उन्होंने रोड शो किया, कल काफी सक्रिय रहे, मेदांता भी गए थे, और आज वो रोड शो फिर कर रहे हैं। तो यह 2 दिन तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव ये 2 दिनों को अगर मिला ले तो क्या इतना हवा और फिजा बदल देंगे कि रेखा गुप्ता का लहर वेव उठ जाएगा बांकीपुर में। ये तो देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की सक्रियता पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। चर्चा को खत्म करेंगे, लेकिन इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे कि महागठबंधन की एकता को आखिर हुआ क्या है, और महागठबंधन में वो मजबूती अब दिख क्यों नहीं रही है, और इस बांकीपुर चुनाव का आने वाला दूरगामी परिणाम क्या होगा, खासतौर पर आरजेडी के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी। एक बड़ा चैलेंज तो है, तेजस्वी यादव को उतरना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर आपके लिख देने से पब्लिक आपके झांसे में नहीं आ सकती है, वो चाहे तेजस्वी हो या अन्य कोई भी नेता हो। तो देखना होगा, इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है, मतपेटियों में किसके किस्मत बंद होती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।